Welcome you all student in MSc third sem chemistry in माँ भारती PG College. Myself is Dr. भारती शर्मा. सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे. जब आप कोटा यूनिवर्सिटी की साइट से सिलेबस आप डाउनलोड करते हैं और MSc थर्ड सेम केमिस्ट्री का सिलेबस खोलते हैं तो दो पेपर आपको दिखाई देते हैं. पहला है क्रोमेटोग्राफी और दूसरा है स्पेक्ट्रोस्कोपी. आपके कोर्स में 5 पेपर हैं जिसमें से 4 थ्योरेटिकल हैं और 1 प्रैक्टिकल है. पहला आपका क्रोमेटोग्राफी हो गया, सेकंड हो गया स्पेक्ट्रोस्कोपी. आप थर्ड नंबर पे जाएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्टिव पेपर फर्स्ट. उसमें आपको 3 या 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑब्लिक सेकंड ऑब्लिक थर्ड ऑब्लिक फोर्थ. इसी तरह से फोर्थ पेपर में लिखा हुआ है इलेक्टिव सेकंड एंड सिमिलरली फर्स्ट ऑब्लिक सेकंड ऑब्लिक थर्ड ऑब्लिक फोर्थ लिखा हुआ है. आप नीचे की तरफ जाएंगे तो इलेक्टिव फर्स्ट इलेक्टिव सेकंड को क्लासीफाई किया है 4 कैटेगरी के अंदर और उसके ऊपर लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड एनालिटिकल. आपका स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. दोबारा सुने, आपका स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसीलिए आपको वह पेपर चूज़ करने हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नीचे हैं. तो आपका इलेक्टिव फर्स्ट में आएगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड इलेक्टिव सेकंड के अंदर आएगा हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री. हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप देखेंगे कि जो अरेंजमेंट है वो गामा रेज से लेकर है रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन तक. एंड ये जो अरेंजमेंट है ये यहाँ पर लिखा हुआ वेवलेंथ मीटर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में है. तो गामा रेज की वेवलेंथ जो है वो सबसे छोटी है. उसके बाद एक्स रेज आता है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन. गामा रेज एंड एक्स रेज का जो मेन यूज़ होता है इट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये जो वेव्स हैं इट इज़ मेनली यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. व्हाई दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? बिकॉज दीज आर जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो आप देख सकते हैं यू कैन अरेंज दिस स्पेक्ट्रम और वेव्स either in the increasing order of wavelength or decreasing order of frequency. ये आपको देखा है विजिबल रीजन में आप देखेंगे जो वेव्स हैं वो ब्लू से लेके रेड तक यहाँ पर शो किया हुआ है, जिसको अपन विबग्योर भी कहते हैं. विबग्योर जो आपको 7 कलर्स दिखाई देते हैं, आप प्रिज्म से गुजारेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट को या फिर कई बार आपको रेनबो दिखाई देता है. तो ये जो कलर्स क्या शो कर रहे हैं, सबसे कम वेवलेंथ है ब्लू एंड सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेड की. आप ये देख सकते हैं कि ये जो वेवलेंथ है ये आपस में मिली हुई है या वेव्स आपस में मिली हुई हैं. इस तरह के स्पेक्ट्रा को हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा. यू कैन नॉट सेपरेट डिफरेंट वेव्स, सो सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा. बिफोर 19th सेंचुरी यह समझा जाता था कि लाइट का जो इमिशन है वो होता है कंटिन्यूअस एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन. बट 19th सेंचुरी के अंदर प्लैंक साइंटिस्ट आए और उन्होंने बताया कि लाइट का इमिशन कंटिन्यूअस न होकर डिसकंटिन्यूअस होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड सच पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा और फोटोन. The energy of this quanta or photon is given by quanta जो word है it is used for different type of radiation and photon जो word है it is used only for light radiations. So the energy of quanta or photon is given by E equal to h nu, where h is the Planck constant and nu is the frequency of light. Nu is given as c upon lambda, where c is the velocity of light and lambda is the wavelength. H and c both are constant, Planck constant and velocity of light. तो यू कैन सी दैट एनर्जी किसके साथ रिलेटेड है? वेवलेंथ.
एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मीन्स आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी जो है क्वांटा या फोटोन की एनर्जी जो है वो कम होगी, आपकी वेवलेंथ कम होगी तो उसका क्वांटा या फोटोन ज़्यादा एनर्जी का होगा. And sometimes these waves also represent in the form of wave number, and this wave number nu bar it is given as 1 upon lambda. Next, unit of wavelength, unit of lambda. The most popular unit of wavelength are angstrom, nanometer, micron and millimicron. You know 1 angstrom equal to 10 raised to power minus 10 मीटर होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 raised to power minus 9 मीटर होता है, एंड माइक्रोन इक्वल टू 10 raised to power minus 6 मीटर एंड मिली माइक्रोन इक्वल टू 10 raised to power minus 9 मीटर. जब कोई मॉलिक्यूल रेडिएशन एब्जॉर्व करता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होती है. दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय बॉर्न एंड ओपन-हीमर अप्रॉक्सीमेशन. इसको हिंदी में अपन बोलते हैं बॉर्न एंड ओपन-हीमर सन्निकट. एट -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको 0 केल्विन कहते हैं, किसी भी तरह का कोई भी मोशन नहीं होता. मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम प्रेजेंट है उनकी इंटरनल एनर्जी 0 होती है. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है. ये एनर्जी कौन कौन सी हो सकती है, आप इमेजिन करिए एक मॉलिक्यूल है, जैसे आप एनर्जी बढ़ाएंगे वो रोटेट होना चालू कर देगा. इन सबसे कम एनर्जी किस में चाहिए होती है, रोटेशनल में. उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है हमें वाइब्रेशन के अंदर. वाइब्रेट कौन होगा, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम प्रेजेंट है उनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा. एंड सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से हमें एक्साइटेड स्टेट में उसको एक्साइट करना होता है, या हम कह सकते हैं उसको होमो से ल्यूमो के अंदर ट्रांसफ़र करना होता है. उस केस में हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. आप देखेंगे एक ट्रांसलेशन मूवमेंट और होता है, मॉलिक्यूल का मोशन एक्स वाई जेड टी डायरेक्शन में होता है, लेकिन उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी कम होती है कि हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि वो एनर्जी क्वांटाइज नहीं होती. इसलिए जो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है इट इज़ गिवन एज E इक्वल टू ER प्लस EV प्लस EL, मीन्स रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. And delta it is given as change of energy. Total change in internal energy is given by electronic transition, vibrational and rotational movement. And these all radiations, all type of we can say energy is quantized. कहीं भी कोई भी माइनर चेंज हो रहा है, चाहे मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हो रहा है या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो रहा है, कोई भी चेंज बिना एनर्जी चेंज के नहीं होता. एंड जो भी एनर्जी होती है वो कैसी होती है, क्वांटाइज, यानी सबके क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं. आप देखेंगे नीचे, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल. कौन कौन से लेवल होते हैं मॉलिक्यूल में, और इसकी वजह से क्या क्या मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर क्या क्या मूवमेंट होते हैं. तो आप सबसे पहले देखेंगे सबसे जो है ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट. ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट आपको दिख रही है यहाँ पर, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट. एंड इसके ऊपर क्या है आपकी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट. सो 1 मिनट, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ये आपकी ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, दिस इज द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट. दोनों के बीच में बहुत सारा गैप है. ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बाद आता है आपका जो ब्लू लाइन के अंदर, इट इज़ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स. ये कौन से हैं, वाइब्रेशन